जोशीमठ में दरारों का सिलसिला अभी ही शुरू नहीं हुआ है। दरारें आज से 1 साल पहले भी आई थी और आज हम उस परिवार के साथ मौजूद हैं जो दरारों का सिलसिला 2 तारीख को जब आना शुरू हुआ, जिनके घर में सबसे पहली दरार आई, सबसे पहले जिनका घर दरका, ना सिर्फ घर में दरारें आई बल्कि सपनों में जो खून पसीने की कमाई जिंदगी भर उस घर को बनाने में लगाई थी, और जोशीमठ का वो पहला घर जिसमें दरारें आई थी। मेरे साथ मौजूद हैं नेहा जी, जिनका घर यहाँ पर दरक चुका है। प्रशासन की तरफ से उनको यहाँ 6 तारीख को शिफ्ट कर दिया गया है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ, यहाँ सरकार की तरफ से जहाँ 5 जगह विस्थापित लोगों को किया जा रहा है, उसी एक रेस्ट हाउस में मौजूद हूँ। मैं चाहूँगा सत्येंद्र वो तस्वीरें एक बार आप दिखा दें। ये वही रेस्ट हाउस है जहाँ मैं मौजूद हूँ और जहाँ लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। हम अंदर भी चलेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों को रखा गया है। लेकिन इससे पहले मैं नेहा जी से ये जानना चाहूँगा, नेहा जी, अगर हम देखें तो ये दरारें 2 तारीख से बढ़ी हैं। क्या हुआ था 2 तारीख को? 2 तारीख से नहीं बढ़ी है। हमारे मकान पर दरार 1 साल हो गया उसको। छोटी छोटी दरारें पड़ रही थी और जिसको इन्होंने 2 तारीख को भूकंप बोला कि भूकंप से, हाँ भूकंप से, जो इनको इन्होंने भूकंप बोला उससे ज़्यादा फटा, पर वो भूकंप नहीं था। भूकंप आता तो पूरे उत्तराखंड में आता या पूरे चमोली में आता, स्पेशल एक जोशीमठ में तो भूकंप नहीं आ सकता। तो इन्होंने उसको भूकंप का नाम दिया है। जो भूकंप, उसकी वजह से बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है तब से, पर पहले छोटी छोटी थी और अब ज़्यादा हो चुका है। छोटी दरारें थी, ध्यान नहीं गया, लेकिन अब समय के हिसाब से जो हमने वहाँ पर एप्लीकेशन दी है। हमने सबको पहले ही बता दिया था कि हमारी मकानों पे दरार, उन्होंने बोला तुम्हारी मकान की नींव कच्ची है। तो आज हम ये बोल रहे हैं कि पूरा जोशीमठ की नींव कच्ची हो गई। इतने बड़े बड़े होटल टूट रहे हैं, उनकी तो नींव कच्ची हो गई। मतलब ठीक है। देखिए मैम, 2 तारीख में इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि जो मुख्य सड़क है वहाँ देहरादून की, माफ़ कीजिएगा, जोशीमठ की अगर मैं बात करूँ तो जो वहाँ 2 होटल हैं, है ना, माउंटेन व्यू, और उसके सामने जो सड़क आई उसके बाद ये खबर राष्ट्रीय खबर बनी, सभी तक खबर पहुंची। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, आपको यहाँ शिफ्ट कब किया गया? हमको यहाँ पर 6 तारीख को शिफ्ट किया गया, रात को 11:30 बजे। हाँ जी, जब यहाँ पर कौन आया था घर आपके? SDM मैम आई थी। तो अगर वो नहीं आती तो हमने घर पर ही रहना था, हम यहाँ पर नहीं आते। उस दरार वाले मकान में? हाँ जी, हम वहाँ पर रह लेते फिर, अगर वो नहीं आते तो। ये एक सकारात्मक कदम हम देखेंगे क्योंकि हमने आपकी घर की स्थिति भी देखी है। यकीन मानिए दोस्तों, पूरा घर दरक चुका है, घर में पूरे में दरारें हैं। नेहा जी, आपके परिवार में कितने लोग हैं? हम वैसे पूरे परिवार में 14 लोग हैं, बट हमारी फैमिली में हम 5 लोग हैं। अच्छा, और ये भी जानना चाहूँगा, जब 6 तारीख को आपको वहाँ से निकाला गया तो क्या आप लोग पूरा सामान लेके आए हैं? नहीं, हम पूरा सामान लेकर नहीं आए हैं क्योंकि होटल में इतनी जगह नहीं होती है और घर पर हमारा बहुत सारा सामान है, तो हमको उसको देखने के लिए, हमारे गाय बछड़े भी हैं, उनको देखने के लिए हमको घर पर जाना पड़ता है। अच्छा, आप घर जा रहे हैं। नेहा जी, वो मंज़र क्या रहा होगा जब आप आपके घर में थी और 6 तारीख को रात में एसडीएम पहुंचती हैं? देखिए, मैं देख रहा हूँ आप भावुक हो रही हैं, लेकिन ये बातें बताना बहुत ज़रूरी है नेहा जी, पता चले। दरअसल 6 तारीख को जब पहुँचे और आपसे क्या कहा गया कि अचानक से खाली कर दीजिए? उन्होंने बोला कि तुम होटल पे चले जाओ, हाँ वहाँ पर पहाड़ी कैफ़े में बात करते हैं, तुम वहाँ पर चले जाओ। पापा ने उनको बोला कि हम यहाँ पर रह लेंगे। हमने तो उनको बोल दिया था अगर आज आप यहाँ पर नहीं आते तो हमने वहीं पर रहना था, चाहे वो टूट के गिर जाता, पर हमने रहना तो वहीं पर ही था। आज उन्होंने हमको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम अपना घर छोड़ सकते हैं, पर यह है कि उन्होंने हमारी सेफ्टी के लिए हमको यहाँ पर रखा हुआ है, पर हमारा सारा सामान हमारे घर पर है। तो हमको रात को बोल दिया उठो तुम यहाँ से चले जाओ होटल पे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। उससे पहले क्यों नहीं आए तुम, जब हमने एप्लीकेशन दी थी? लेकिन नेहा जी, मैं घर की अगर स्थिति समझूं, घर में दरारें हैं, उससे पहले जब आप रह रहे थे 6 से पहले तक, बहुत डर लग रहा होगा क्योंकि पूरे घर दरक चुका है। हाँ जी, बहुत डर लग रहा है और हमारे पेपर होने वाले हैं अभी 17 तारीख के बाद, और पढ़ाई नहीं हो पा रही है उसके चक्कर में, क्योंकि मकान की ऐसी कंडीशन है, टेंशन हो जाती है। मम्मी का भी, मेरा अभी ऑपरेशन हुआ है, तो मम्मी को भी अभी हमने घर पर जाने के लिए मना ही किया। आपकी माँ यहाँ मौजूद है? हाँ जी, मेरी मम्मी यहाँ पर मौजूद है। ऑपरेशन हुआ है? हाँ जी, ऑपरेशन हुआ है उनका। उनको देहरादून से सीधा यहीं लाए आप? हाँ जी, ऑपरेशन उनका 5 तारीख को हो गया था, पर डॉक्टर ने उनको गाड़ी के सफ़र करने के लिए मना किया था। पर हो जाता है, मम्मी और को घर की टेंशन हो जाती है क्योंकि हम हॉस्पिटल से सीधा आप रेस्ट हाउस में लाए? हाँ जी, हम घर नहीं देखा उन्होंने? घर नहीं देखा उन्होंने। हम उनको टेंशन नहीं देना चाहते हैं ज़्यादा। माँ को जब ये पता हुआ होगा कि घर जो है वो छिन गया है, घर में अब पता नहीं कि वापस लौटेंगे नहीं, क्या कहा माँ ने?
मेरी माँ तो बोल रही है कि मेरे को एक बार देखना तो है, अब अपने घर पे जाने की इच्छा हर किसी की होती है। मुंह पर हो गया घर, एक तो 50 मीटर की दूरी पर है, ज़्यादा नहीं है, पर हम इस कंडीशन में उनको ज़्यादा कर प्रॉब्लम नहीं देना चाहते हैं। देखिए मैं समझ रहा हूँ। ये भी मैं जानना चाहूँगा, जब आप लोगों को यहाँ शिफ्ट किया गया है तो यहाँ एक कमरे में कितने लोग रह रहे हैं? हम यहाँ पर 5 लोग रह रहे हैं एक कमरे में। एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है, पर करना पड़ेगा। पापा है और हम 3 बहनें हैं और मम्मी है हमारे साथ। नेहा जी, आप उत्तराखंड में कब से रह रहे हैं? मैं तो यहीं की मूल निवासी हूँ, जोशीमठ की। जन्म आपका यहीं हुआ है? जी, मेरा जन्म यहीं पर हुआ है। परिवार आपके जैसे दादा जो हैं वो सब यहीं रहे हैं? हाँ जी, वो यहाँ पर हमारे पुरखों की ज़मीन है। हाँ जी। क्या व्यवसाय करते हैं आप? हमारा पिता आपके? मेरे पापा वैसे तो निगम में है, पर व्यवसाय खेती बाड़ी होती है यहाँ पर ज़्यादातर। आय के सब जरिए बंद हैं, कमाई कुछ नहीं हो रही? कुछ नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दूध बेचा जाता है, खेती कर करके पैसे कमाए जाते हैं। रोजगार तो छिन चुका है ना एक तरफ से। देखिए, आप हाल ना तो रोज़गार का पता है ना घर का पता है। रेस्ट हाउस में लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। और नेहा जी से जब मैं बात करने की शुरुआत कर रहा था तो उन्होंने कई बार मुझसे कहा था कि देखिए मैं बोल नहीं पाऊंगी, और उनकी भावनाएं, उनकी संवेदनाएं हम समझ रहे हैं। लेकिन नेहा जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, यहाँ भी खाने का क्या है, कैसे आप लोग रह रहे हैं? देखिए, रहने को तो रेस्ट हाउस मिल गया है, खाने का? खाने की व्यवस्था यहाँ पर है। हम लोग बहनें हम यहाँ पर खाते हैं, पापा मेरे नहीं खाते हैं, तो हम पापा के लिए बना करके लेके आते हैं जब घर पर जाते हैं, पापा और मम्मी के लिए। तो नेहा जी, 6 तारीख के बाद यहाँ आपको शिफ्ट 6 को किया गया, तब से कोई आपसे मिलने आया? हाँ जी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी आए थे। आपसे यहाँ मिलने? हाँ जी। वाह। घर पर, और राज्य रक्षा मंत्री वो भी आए हुए थे। अजय भट्ट? हाँ जी, वो भी मिल करके चले गए। पर मिल करके चले गए, बोला उन्होंने तो थोड़ी बहुत चलो जो भी बोला, पर मुख्यमंत्री जी आ करके देख करके चले गए। क्या कहा मुख्यमंत्री ने आपसे? कुछ नहीं कहा है, सिर्फ देखा और चले गए। हाल चाल जाना? हाल चाल जानने का आश्वासन दिया? कुछ लोग खड़े हैं आपके साथ? कुछ नहीं। मैं तो सही बोल रही हूँ, हम वहाँ पर थे, हमें कुछ नहीं बोला है उन्होंने कि तुम्हारी मकान इस कंडीशन में, तुम लोगों हम तुम्हारे साथ है कह करके। खाना आपको यहाँ दिया जा रहा है, क्या ये बताया है कि आप लोग कब तक रहेंगे यहाँ? जब तक तुम्हारा विस्थापन नहीं हो जाता है। हमको विस्थापन चाहिए नहीं, मैं सही बता रही हूँ, हमको विस्थापन नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पर जन्मभूमि है, हमारे पुरखों की ज़मीन यहाँ पर है, और हम विस्थापन नहीं। जिस तरह से नेहा जी बता रही हैं, दर्शकों, मैं चाहूँगा कि वो जगह भी मैं आपको दिखाऊं जहां इनको रोका गया है। और नेहा जी की जो माँ है, जिनको ऑपरेशन के बाद देहरादून से सीधा इन रेस्ट हाउस में शिफ्ट किया है, वो दरकार कर रही हैं कि मुझे बस एक बार घर ले जाइए, मेरे बीमार हैं, उम्र ज़्यादा है, बस कह रही हैं मुझे एक बार घर दिखा दीजिए। पर घर उनको नहीं भेजा गया है क्योंकि हालात बहुत बुरे हैं। क्या हालात हैं अंदर चल के हम देखेंगे। सत्येंद्र, आइए मेरे साथ। नेहा जी, मैं चाहूँगा आप आएँ एक बार। तो देखिए, ये पीछे से दिखाइए, रेस्ट हाउसेज हैं, यहाँ पहाड़ है और पहाड़ के सामने यहाँ रोक दिया गया है। देखिए, ये कपड़े सूख रहे हैं, ऐसे में यहीं नहाना पड़ रहा है, यहीं रहना है। और ये रेस्ट हाउसेज हैं जहाँ इनको रोका गया है। और अभी अगर बात की जाए तो मैं दिखाऊंगा। आइए नेहा जी, सबसे पहले आप ये देखिए, ये एक कमरा है जहाँ हाल है, 2 बेड लगे हैं, डबल बेड हैं। इन डबल बेड पर यहाँ 5 लोगों को, नेहा जी 5 लोगों को, हाँ जी, 5 लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो 5 लोगों को यहाँ शिफ्ट किया गया है। अगर 5 लोग यहाँ पर हैं, यहाँ इनका ये कुछ ज़रूरी सामान मुझे नज़र आ रहा है। आप देखेंगे एक बैग है, उसमें कुछ ज़रूरी सामान है। ये इनकी माँ की दवाइयाँ हैं जिनका ऑपरेशन अभी हुआ है। यहाँ एक वॉशरूम है जहाँ आपको सब चीज़ें यहीं करना है, यहीं से आपको जीवन जीना है। नेहा जी की माँ मेरे साथ मौजूद हैं जिनका भी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम, आप यहाँ कब आपको लाया गया है? मैं कितने तारीख का है? अभी तो मेरे को चार दिन हो रहे हैं यहाँ के। कितने तारीख का है? 4 दिन हो रहे हैं। आप ही घर नहीं गई हैं? आप नहीं गई मैं। जाना है? जाना तो है, पर क्या करें वहाँ जाके, जब घर ही नहीं रहा तो क्या। घर से कब निकले थे आप? घर से मैं जनवरी में 4-5 तारीख को की, पहले 2 तारीख, दिसंबर में गई थे साहब। हाँ, 5 तारीख को 5 तारीख को 1 महीना हो गया मेरे को।
घर जाना है, ऑपरेशन हुआ है, 1 महीने से मैम बाहर थी, ऑपरेशन के बाद सीधा उनको यहाँ लाया गया है। मैम ये भी थोड़ा सा पहले का मैं अगर जानना चाहूँ आपसे, कब से आप उत्तराखंड में रह रहे हैं, और जब आप अब ये देख रहे हैं कि घर आपका नहीं बचा है, शहर पूरा तहस नहस हो रहा है, क्या कुछ यादें हैं घर की? कब बनाया था, कैसे बनाया था? 2 कमरे तो हमने अभी 9 महीने हो रहे बनाए हुए, 9 महीने हुआ, अभी 9 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ उसको, तो पूरा टूट टाट के वो बिखर गया पूरा। मैम नेहा ने मुझे बताया, नेहा जी ये बता रही थी कि अब उनके दादा जो हैं, उनके पापा जो हैं, वो पूरी पीढ़ियां यहीं रहती आई हैं। मैम किस चीज़ का व्यवसाय किया शुरू से? अगर जोशीमठ की हम शक्ल समझने की कोशिश करें तो क्या पहले इस तरह की घटनाएं हुई थी? नहीं, पहले नहीं हुई हैं, इसी टाइम हो रहा है जब से 1 साल हो गया है। हाँ, ये आपदा आई ऊपर से, ये तपोवन साइड से, तब से हो रहा है। मैम देखिए, मैं समझता हूँ आप बीमार हैं, लेकिन ये बातें निकलना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कहाँ कमी हुई है? ये जो दरारें आई हैं, क्या एनटीपीसी के कारण हुआ है और कुछ नहीं। हाँ, वो उसी के कारण नहीं तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं था ऐसा होने का। नहीं। 6 तारीख के बाद दरारें ज़्यादा बढ़ी हैं। मैम क्या आप देखिए, घर की स्थिति बहुत बुरी, और जो घर के लोग हैं वो कहाँ हैं अभी? अभी वो घर पर गए हुए हैं, वहाँ पर गायें हैं, उनको खाना पीना देना है, इसलिए उनको घर पर भेजा हुआ है अभी। तो आप देख रहे हैं कि जो और घर के सदस्य हैं उनको भी घर भेजा गया है। नेहा जी और उनकी माँ यहाँ हैं। नेहा जी को इसलिए रोका गया है क्योंकि उनकी माँ की हालत ख़राब है, उनकी माँ की दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ चल रही हैं। ऐसे में भी लोग समझ रहे हैं। और नेहा जी, मुआवजे की अगर हम बात करें तो उस पर लेकर क्या कुछ कहा गया है? अभी तक तो कुछ नहीं कहा। मुआवजा मिलेगा बोला है, बट मिला नहीं है अभी। तो आश्वासन दिया गया है कि मुआवजा मिला है। और मैम, और आपसे ये भी जानना चाहूँगा, पहले की जो यादें हैं, आप कब उत्तराखंड में आई थी? जोशीमठ जब आप आई थी तब कैसा जोशीमठ था और अब कैसा है? कब आई थी आप? मेरे को तो बहुत साल हो गया। कितने साल में? हो गए 50। हाँ, इतना तो हो गया। हाँ, 50 साल हो गए। उससे पहले मेरे सास ससुर पुराने लोग यही के, पुराने लोग गए, ये ऐसे भी नहीं कि नए बसावर हो गया, बहुत पुरानी की पीढ़ी से चल रहे हैं। तो पहले बहुत ही अच्छा था, यहाँ राजमा होती, यहाँ आलू होते, सेब होते, बहुत यहाँ का रोजगार हुई है। आपके खेती है मैम आपके पास? बहुत ज़्यादा खेती है हमारी, पर क्या करें, अब पूरे खेत भी दरारें आ गई हैं। खेत में दरारें आ गई। और क्या व्यवसाय आपके परिवार में होता? बच्चों की सबकी स्कूलिंग जो यहीं हुई है? हाँ, पढ़ाई सब? हाँ, यही कर रहे बच्चे, पढ़ाई कर रहे, ये दोनों कर रहे, एक ने तो कर दी पढ़ाई पूरी, पर ये दोनों। क्या चाहती हैं मैम सरकार से? सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमें ये मकान का वो दे दे, हमें मुआवजा दे दे, बस हम कुछ नहीं चाहते। मैम बहुत ज़्यादा लोग विरोध भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको निकाला जा रहा है। और मैं आपकी इस गंभीरता को समझता हूं कि आप उस हालत में निकल कर आए हैं जब ये नहीं पता है कि आज रात में हम सो रहे हैं तो कल सुबह होगी कि नहीं। घर में ये हालत हो गई है। तो वो लोग जो भ्रांतियां, वो लोग जो गलत अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि राजनीति भी हो रही है, कुछ लोग ऐसे भी हमें मिले थे, तो उन लोगों को क्या जवाब देंगी? क्या स्थिति अभी है, वहाँ से निकलना चाहिए सभी को? हाँ, सबको। मैं तो ये बोलती हूँ कि विस्थापन नहीं, सबको उनके घर का मुआवजा दो, ताकि वो खुद अपने तरीके से अपने लिए ज़मीन खरीदें और वहाँ पर अपने तरीके से अपने लिए घर बनाएं। जहाँ भी अब देखिए नेहा जी, ये बताया जा रहा है कि अब 3-4 जगह ऐसी हैं जो विस्थापन किया जा रहा है। कहाँ चाहती हैं आप? अब जोशीमठ, अगर जोशीमठ में अब जिस तरह से हालात ख़राब हैं, क्या नई शक्ल जोशीमठ की देखती? तो जोशीमठ से पहले निकलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे पुरखों की ज़मीन यहाँ पर है और हमारी तो जन्मभूमि यही है। हम यहाँ के अलावा कहीं दूसरी जगह जाना नहीं चाहते हैं। और रही बात विस्थापन की, तो ये विस्थापन देने की बात गोचर और पीपल कोटी में कर रहे हैं, तो कर्णप्रयाग से भी टूटने लग गया है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, तो कि बीच में पीपल कोटी है, वो नहीं टूटेगा क्या? बीच में तो वो भी है। और हम बार बार ये नहीं झेलना चाहते हैं, बार बार विस्थापन नहीं चाहिए हमको। बस हमको मुआवजा दे दो और हम खुद बनाते हैं, खुद खरीद करके, चाहे हमें खरीदना पड़े कहीं और, पर हम खुद बनाते हैं।
तो ये जोशीमठ की आवाज़ थी। ये सिर्फ नेहा जी की नहीं बल्कि ऐसे तमाम लोगों की जिनके घर इस समय आशियाने जो हैं वो दरक रहे हैं। यहाँ नेहा जी बैठी हैं, उनकी माँ बैठी हैं। मैम बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए, और आप आराम कीजिए। तो ये इस तरह से रेस्ट हाउसेज हैं जहाँ लोगों को रोका गया है, लोगों को भी आश्वासन दिया है कि आप लोग रुकिए। नेहा जी का परिवार वो परिवार है दोस्तों जो सबसे पहले जिनके मकान में करीब 1 साल पहले दरार आई थी और अब उनको यहाँ शिफ्ट किया गया है। अब इनकी ये भी कहना है कि हम ये चाहते हैं कि सरकार बस मुआवजा दे, हम खुद तैयार हैं, जहां विस्थापित करेंगे हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। तो देखना है कि आगे क्या होगा। मैं जोशीमठ ही हूं, मैं धीरे धीरे दरक रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर बने घरों पर दरार पड़ी तो पहाड़ों की सरकार अनजान रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले दरार की जद में आने वाले घर को देखने पहुंचे थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ पहुंचकर दीवार में पड़ी दरार की गंभीरता को भांपा था और परिवार को मदद की दिलासा दी थी। खैर, अब मैं आपको वो घर भी दिखाने जा रहा हूं जिस घर में सबसे पहले दरार पड़ी थी। यहां कई पीढ़ियां गुजार चुके लोगों के सपने उनकी आंखों के सामने ही चकनाचूर हो रहे हैं और नम आंखें दरार, दर्द और दहशत बताने के लिए काफी हैं। लेकिन आप खुद सुनिए कि आखिर कहां से और कैसे ये दरार पड़ी और बरसों पुरानी यादों को अलविदा कहने का सिलसिला शुरू हुआ। तो हम जोशीमठ के आज उस घर में पहुंचने वाले हैं जहां सबसे पहले दरार आई और उस घर के पूरे परिवार को विस्थापित कर दिया गया है। उन लोगों को जिस रेस्ट हाउस में पहुंचाया है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले उन लोगों को हम वहां से लेकर इस घर में पहुंचे हैं क्योंकि ये घर की तस्वीरें जो हैं वो बेहद डरावनी हैं। देखिए, घर जब आप जाएंगे इस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, बांस लगा दिए गए हैं, जो लाल पट्टियां हैं वो लगा दी गई हैं ताकि अब इन घरों में कोई ना जा पाए। लेकिन घर की क्या स्थिति है, मैं अपने कैमरा पर्सन सत्यन से कहूँगा कि आएँ और दिखाएं। देखिए, ये जो घर है वो यहाँ है। इस मकान के नीचे आप देखेंगे तो ये पूरा पहाड़ है जो पूरा नीचे जाता है। लेकिन उससे पहले, घर शुरू होने से पहले आप दरार देखिए। घर की जो मेन दीवार है जो कम मोटी है उसकी आप तस्वीरें देखेंगे तो इन तस्वीरों में बड़ी दरार आई है और ये पूरा घर यहाँ देखिए। ये तस्वीर अगर आप दिखा रहे हैं सत्येंद्र तो देखिए गैप है और पूरी दरारें आ गई हैं। अब इतना नहीं, यहाँ से घर शुरू होता है। मेरे साथ अंदर आइए। आप ना सिर्फ घर, ज़मीन देखिए। ज़मीन जो है वो दरक गई है। यहाँ से पूरा जो ये चबूतरा है इसको ये टूट चुका है। और ये अगर आप घर की स्थिति देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये अगर हम देखें तो पूरा एक बीते की इसमें दरार है, यानी कि निचला हिस्सा जो है वो पूरा टूट चुका है। इस तरह से ये बड़ी दरार इस बिल्डिंग में है और छत से दीवार के बीच में हम गैप देखें तो देखिए यहाँ भी पूरा गैप आ चुका है। ये घर की शुरुआत है और हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या स्थिति है, घर की नींव जिसे कहा जाता है वो प्लर, देखिए वो प्लर के बीच में भी गैप है, हाथ जा रहा है। ये दरारें, ये छत इस दीवार से जो है अलग हो रही है। मैं चाहूँगा जैसे मैं अंदर जाऊँ, नेहा जी मेरे साथ मौजूद हैं, इस जिनका ये मकान है जहाँ सबसे पहले दरारें पहुँची हैं। नेहा जी आप आइए, बताइए। ये देखिए घर है, सबसे पहले हम यहाँ पहुँचे हैं और देखिए तहस नहस जो कहते हैं वो शब्द यहाँ सही बैठेगा क्योंकि यहाँ टाइल्स जो हैं वो तो उखड़ गए हैं। ये पूरी दीवार जो है वो इस कंडीशन में है। जिस वक्त हम ये स्टोरी कर रहे हैं तब मुझे ये नहीं पता, ये नेहा जी ने भी कहा है कि उन्हें ये नहीं पता है कि ये कब गिर जाए, कहा नहीं जा सकता। ये पूरा घर जो है वो दरक रहा है। ये कब हुआ नेहा जी, कब आई ये दरारें? हाँ, इस पर तो हल्की हल्की दरारें पड़ रही थी, जैसे छोटी छोटी दरारें, नॉर्मल बोल सकते हैं उसको। और जिनको जो मैं आपको बता रही थी ब्लास्टिंग बोला जिसको इन्होंने, उसकी वजह से ज़्यादा हो चुका है। ये इतना नहीं था ये पहले। अच्छा, इसको बनाए हुए अभी सिर्फ 1.5 साल हो रहा है। बाहर वाला जो कमरा है उसको बनाए हुए अभी 7-8 महीने हो रहे हैं सिर्फ। ये नया मकान है जिसको बहुत मजबूती के साथ और आधुनिक तकनीक के साथ ये छत डाली गई है
ये पूरा दरक गया है। तो ये आपका लिविंग रूम था, यहाँ आप सोते थे? हाँ जी, ये हम तीनों बहनों का, हम यहीं रहते थे, यहीं पढ़ाई करते थे। तो कब ये रात में दरारें आई, कब आई? ये पहली बार आपने जब दृश्य देखा तब क्या हुआ, कैसे रिएक्ट किया? छोटी छोटी दरारें थी और अब ज़्यादा जिस दिन उन्होंने भूकंप बोला उसके बाद से ये ज़्यादा हो चुका है और देखने लायक नहीं है ये अब। तो देखिए, जब आपको शिफ्ट किया होगा, जब यहाँ प्रशासन पहुँचा होगा, उससे पहले आपने चिट्ठी लिखी थी किसी को? हाँ जी, हमने बहुत सारी एप्लीकेशन लिखी हुई है और लिख करके दी भी है, तब यहाँ पर कोई नहीं आया। उनकी कोई कॉपी हो आप जो मुझे दिखा पाएँ या होंगी? चलिए, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम और जो घर की स्थितियाँ हैं वो, यहाँ जो सामान था वो आप देख रहे होंगे। सत्येंद्र, ये सामान दिखाइए, ये पैक हो चुके हैं, यहाँ से इन्होंने पैक किया है, लेकिन सामान जो है वो अभी यहाँ से नहीं लेके गए हैं क्योंकि रेस्ट हाउसेज में इतनी जगह नहीं है कि ये सामान जा सके। आइए नेहा जी, हम आगे और बढ़ेंगे। ये तो सिर्फ पहला कमरा था, अगर हम दूसरे कमरे में जाएं जी। यहाँ पर हमने अपना सामान शिफ्ट किया हुआ है, सारा सामान हमने यहाँ पर ही रखा हुआ है अभी, क्योंकि इनको होटल पे लेकर नहीं जा सकते हम बाहर। अंदर ही के रूम की कंडीशन भी ऐसी। ये दूसरा कमरा है इस मकान का? ये दूसरा कमरा है हमारे इस मकान का। तो यहाँ बताइए। यहाँ पर ये दरारें चटक रही थी, दीवारें चटक रही थी, तो हमको जिस दिन पहली बार हुआ ये, तो हमने 12 12:30 बजे ये कमरा खाली करके हम सारे बाहर वाले रूम में रात में, हाँ जी, वहाँ पर चले गए थे, वहीं पर सोए हम लोग। और आज हमने, जब हमको खाली करने के लिए बोला, तो हमने अपना यहाँ का सामान बाहर वाले कमरे में शिफ्ट करा। नेहा मुझे एक बात बताइए, ये छोटी दरारें थी, लेकिन उस समय जब ये दरारें बड़ी हुई तो क्या अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि दरारें आ रही हैं, बाहर भागिए, या धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ी? धीरे धीरे हो रहा था। आप बाहर कब निकले? जब भूकंप बोला इन लोगों ने कि भूकंप आया, बट वो भूकंप नहीं था, मैं आपको बोल रही हूँ, भूकंप नहीं था। भूकंप आता तो चमोली में आता, उत्तराखंड में आता, जोशीमठ में स्पेशल नहीं आ सकता है भूकंप। तो उसके बाद ये पूरा हिलने लग गया था और तब से ये ज़्यादा हो चुका है। मकान हिलने लगा था? हाँ जी। जी, आप क्या नाम है आपका? निकिता सकलानी। आप इसी मकान में रहती हैं? हाँ जी। हम तीनों बहन हैं। अच्छा, बहन। ये इसकी जब ये ईंटें गिरने लग गई थी, फिर मम्मी ने इस पे थोड़ा थोड़ा सीमेंट लगवाया। मम्मी ने कहा कि अगर इस पे ज़्यादा होता है, मतलब ऐसा था उस समय गर्मियों का टाइम था, तो सांप वाप की डर भी होती है, बिच्छू वगैरह आ रहे थे। उसके बाद हमने वो लगाया तो हमको ठीक ठाक लगने, फिर बीच में 12 बजे रात के टाइम पे उसके दोबारा गिरने लग गए और आवाज़ आने लग गई। फिर हम यहाँ से बाहर शिफ्ट हो गए थे। मम्मी ने जी, इससे सीमेंट से हाँ भरा था, क्योंकि यहाँ से कीड़े मकोड़े आ रहे थे गर्मी के टाइम पे, तो मम्मी ने इसको एक तरफ से भरा था। ये आपने बनाए नेहा जी? हाँ जी, मेरी दीदी ने। अच्छा, इनको निकाला नहीं है यहाँ से? निकाल के रखेंगे कहाँ, वो तो हमारी यादें हैं। जी, हमारी दीदी लोगों की यादें हैं जो उन्होंने बना दी। अब उनकी शादी हो गई है तो यादें हैं उनकी, इसलिए। क्या नाम बताया आपने? इसका आपका? निकिता। निकिता, क्या लग रहा है कि ये मकान, अब आपने सोच लिया है कि अब यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ से जाना पड़ेगा? 1 साल तक तो हम यहीं थे, अभी 1 हफ्ते से ही जा रहे हैं यहाँ से वहाँ। नहीं लगता है कि इस घर में हम दोबारा आ पाएंगे, बट गवर्नमेंट बोलती है हमें कि तुम्हें विस्थापन देंगे। हमें विस्थापन की ज़रूरत नहीं है, हमको बस मुआवजा चाहिए और विस्थापन हम अपना खुद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये घर में जो तस्वीरें हैं, ये किन की तस्वीरें हैं? मेरे दादाजी और दादी जी जी, जी। की जमीन है यहाँ पर। इनकी ये मेरे दादाजी है और ये मेरी दादी जी है। ये कब से यहाँ रह रहे थे, मतलब? 2013 में इनकी डेथ हुई थी। 2013 में। और ये कब से यहाँ पर रह रहे हैं? इनको तो काफ़ी टाइम हो गया। दादा परदादा इनके, बोला मैंने, पुरखों की ज़मीन है हमारी ये, तो इनकी ज़मीन है यहाँ पर, हम इनको छोड़ करके भी नहीं जा सकते हैं। सत्येंद्र, मैं चाहूँगा पीछे से ये पूरा आप व्यू दिखाएं। ये कौन है? और ये मेरी दादी जी है। वो भी यही रही हैं? हाँ जी, वो भी इसी मकान में? हाँ जी। नहीं, इस मकान पे नहीं, इस वाले मकान पर नहीं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बना है, बट जो हमारा पुराना घर है उस पर रही। उसमें भी दरारें आ गई हैं? उस पर भी दरारें आई हुई है, क्योंकि ये उनकी ज़मीन है और हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ पर हमारा जन्म हुआ है इस घर पर, और हम इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो अभी सामान भी आपने लोगों ने हटाया नहीं है? नहीं, कुछ सामान हटा दिया है, पर रखने की जगह नहीं है, इसलिए हम हटा भी नहीं पा रहे हैं इन सामानों को। वो हमको बोलते हैं कि तुम अपनी व्यवस्था कर लो, सामान का नहीं, सामान की नहीं हो सकती। तो मतलब हम घर से तो हाथ धो बैठे,
सामान से भी। तो हमें, मेरे मम्मी पापा इतने नहीं है, हमें इतनी रिच फैमिली तो है नहीं कि पढ़ाई भी करवाए हमें और घर भी बनाए और सामान भी जोड़ सके। इतना तो नहीं हो पाता है, किसी से भी नहीं हो पाता है। हम अपनी बात क्या करें। तो हमको बोलता है कि तुम सामान रहने दो, अगर बर्फ़ का टाइम है, कुछ होता है अगर, तो छत टूट जाएगी, हमारा सारा सामान अंदर है। के दिन किसी और घर पर भी जाएं, कम से कम हमारा सामान तो हमारे पास बचे कुछ तो बचे हमारे पास, हमको बार बार खरीदने की जरूरत तो नहीं पड़े। हम भी तो मिडिल क्लास फैमिली है, रिच फैमिली तो हम लोग है नहीं। पर जो अभी देखते हैं क्या होता है। ये आपके भाई हैं? नहीं, वो तो अच्छा, पड़ोस में उनके घर में भी? वो भी नीचे रहता है, उनको शिफ्ट किया है हमारे जहाँ पर हम रहे वहीं हट पे। और भी जगह हैं जहाँ सामान शिफ्ट किया? आपको दिखाती हूँ वहाँ पर भी। सत्येंद्र आइए मेरे साथ। यहाँ पर हाँ, मैं चाहूँगा सत्येंद्र एक बार आप ये तस्वीर दिखाइए। ये पोटरियाँ हैं जिनमें सामान पैक किया गया है। सत्येंद्र ये शॉट्स सभी दिखाइए, क्योंकि ये सिर्फ पोटरी नहीं है सामान की, बल्कि ये वो पोटरियाँ हैं जिनमें इन लोगों के सपने, जिनमें इन लोगों के खून पसीना, जो ज़िंदगी भर यहाँ रहे हैं, जिनको बनाया गया है मेहनत से, वो पोटरियाँ जो हैं वो पैक हो गई हैं। कब यहाँ से जाएंगी ये कहा नहीं जा सकता। आप सामान देखिए, एक कमरा है जिसमें सोफ़ा है, टीवी है, पलंग है, बेड है, सोफ़े हैं, सबको पैक कर दिया गया है और पता नहीं है कब यहाँ से जाएंगी। जी आगे। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आइए। तो ये आप सत्येंद्र तस्वीरें दिखाइए, ना सिर्फ घर के अंदर बल्कि तमाम वो जगह जहाँ दरारें पड़ गई हैं, और इनकी आप मोटाई अगर देखेंगे तो ये लगातार बढ़ रही हैं, और ये अभी नहीं आई हैं, जब से आना शुरू हुई हैं उसके बाद ये लगातार बढ़ रही हैं। आइए नेहा जी। ये हमारा चौक है। सत्येंद्र देखिए, ये वो चौक है जहाँ जिसको हम आंगन भी बोलते हैं घर का, उसकी हालत देखिए आप। ये कभी यहाँ बैठ के ये लोग, यहाँ इनकी चेयर्स जो हैं वो लगी रहती थी, यहाँ से पहाड़ जो हैं वो दिखते हैं। मैम यहीं बैठी करती, क्या यादें हैं आपकी? यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा यादें हैं हमारी। मेरी दीदी औरों की शादी इसी घर से हुई और इस घर से हमारी बहुत ज़्यादा यादें हैं। ये कब हुआ, ये पूरा जो आंगन है वो कब टूटा? ये तो अभी हाल फिलहाल में, वो तो थोड़ी बहुत हो रहा था, बट इसको तो नेहा जी एक चीज़ और बताइए, 6 तारीख को जब ये दरारें पड़ी, 2 तारीख को दरारें पड़ी, उसके बाद ये और बढ़ गई हैं? हाँ जी, ये तब से ज़्यादा हो चुका है, पहले इतना नहीं था ये। दर्शकों ये लगातार बढ़ रहा है, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उससे पहले हम अंदर जाएं नेहा जी, मैं चाहूँगा ये तस्वीर सत्येंद्र आप दिखाएं। ये जो सामने दीवार है, जो फ्रंट दीवार है इस घर की, वो किस तरह से दरक रही है। ना सिर्फ वो, बल्कि ये जो चबूतरा है, ये भी जो इसकी ज़मीन है वो खिसक गई है। आइए सत्येंद्र अंदर हम चलते हैं, नेहा हमें लगातार दिखा रही हैं। जी आइए सत्येंद्र। ओहो घर है, ये उनका रूम है। पहले सत्येंद्र ये शॉट दिखाइए, मैं चाहता हूँ, यहाँ शब्द कम पड़ जाएंगे कुछ कहने के लिए। यहाँ शब्द मेरे पास भी नहीं है जब मैं ये तस्वीरें देख रहा हूँ, इन आशियानों को जड़ते जब देख रहा हूँ, जहाँ ये पैक हैं। और ये मैं दिखाना चाहूँगा सत्येंद्र, ये इसके बारे में नेहा जी मुझे प्लीज़ कुछ बताइए। हाँ, यहाँ पर ये मेरी चाची औरों की मकान है और उन्होंने यहाँ पर, मेरे दादा दादी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं उनका। पर नेहा ये जो जगह है जिसमें आपकी दादी बैठी हुई हैं, ये जगह मुझे लगता है हम जब बाहर खड़े थे वहीं का है। हाँ जी, आगे पुराने वाले घर का, अभी मैं आपको पुराने वाला घर भी दिखाऊंगी। जी आप आगे आइए, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, तो ये कब का फोटो होगा? ये मैंने अपनी दादी देखी नहीं है, वैसे मुझे इतना पता नहीं जी। तो बहुत पुरानी फ़ोटो है ये। इस घर से बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई है हमारी, मेरी दीदी औरों की, मेरे दादा लोगों की, सब। नेहा देखिए, आपकी दादी ने इस आशियाने को बसाया था, दादा ने, उससे पहले भी आप बता रही हैं। और आज आपकी दादी अगर ये दृश्य देख रही होंगी कि उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको घर से निकाला जा रहा है, क्या कहेंगी? वो तो क्या बोल सकते हैं इसमें। अगर आज मेरे दादाजी यहाँ पर जिंदा रहते तो शायद वो नहीं बोलते कि मैं, वो ऐसा बोलते मैं इस घर में ही मर जाऊंगा, ये टूट जाए कोई बात नहीं, छोड़ूंगा नहीं। उनका यही रहता, चाहे वो दादा हो चाहे दादी हो मेरी, वो भी ऐसे बोलते कि मैं यहीं पे मर जाऊंगा पर मैं इस घर को छोड़ नहीं सकता। आइए आगे भी कुछ तस्वीरें हैं जो नेहा जी का पुराना मकान है,
देखिए, इस समय लोगों की जो भावनाएं हैं, वो संवेदनाएं हैं, वो देखने में हम लोग भी बड़े, क्योंकि शब्द कम पड़ गए हैं कुछ कहने को। उन्होंने बताया ना सिर्फ उनकी दादी बल्कि एक पूरी पीढ़ियां यहाँ बीती हैं, और वो तस्वीरें हमने उनकी दिखाई हैं जहाँ किस तरह के हालात पैदा हुए हैं। ये आइए देखिए, ये जो तस्वीर अभी तक सत्येंद्र, जो तस्वीर हमने अभी आपने दिखाई हैं, वो थी उनके पक्के मकान की, जिनको अभी तैयार किया है। लेकिन नेहा जी के दादा जो हैं, वो पहले वाली जो पीढ़ियां हैं, वो कहाँ रहती थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये देखिए, ये जो है लकड़ी के, नेहा जी लकड़ी का मकान है, ये लकड़ी का मकान है। ये ये आपका पुराना मकान है। जी, ये तो बहुत पुराना मकान है। मेरे दादा दादी सब यहीं रहे हुए हैं। इसमें भी दरारें आ गई। हाँ जी, इसमें भी दरार है। इसका तो दरवाज़ा भी नहीं लग रहा है, वो तार तुर बांध करके बड़ी मुश्किल से बंद किया गया। तो आप जब बचपन में नेहा जी छोटी रही होंगी तो इसी मकान में रहा करती थी। हाँ जी, हम ये तो हाल फिलहाल में बनाए, पर इस घर से भी हमारी बहुत ज़्यादा यादें हैं। मेरे पापा औरों का जन्म इस घर में हुआ है। हमारे जी, तो देखिए, अगर मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ, नेहा जी आप ही समझाइए। ये जो दरवाज़ा है वो घर का मुख्य दरवाज़ा था। हाँ जी, ये घर का मुख्य दरवाज़ा है। जी, तो अब ये नहीं लग रहा है। जो अब लग नहीं रहा है, उस पर बांध करके उसको ढंग से लगाया गया है, पर वो सब बैठ चुका है, दरारें पड़ गई है उसके अंदर भी। तो ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वो पहला घर है जहाँ दरारें सबसे पहले पड़ी हैं। तकरीबन 1 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था दोस्तों। उसके बाद 2 तारीख को दरारें बढ़ी, 6 तारीख को रात में नेहा और तमाम लोगों के पास प्रशासन की टीम पहुंचती है और कहा जाता है कि अब आप घर खाली कर दीजिए चंद घंटों में। अब हम आपको उस रेस्ट हाउस में लेकर भी चलेंगे जहां इनको शिफ्ट किया गया है, वहां किस तरह की हालत है। उससे पहले नेहा कुछ और दिखा रही हैं मुझे, मैं चाहता हूं वो भी हम आपको दिखाएंगे। जी नेहा, ये तस्वीरें सत्येंद्र, जो पुराना मकान है वो जर्जर है, जिसके पिलर हैं वो भी अब टूट रहे हैं। और आइए हम उस मकान के पिछले हिस्से में चल रहे हैं। सत्येंद्र आइएगा, वो पिछला हिस्सा भी हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे घर का। क्या यहाँ के हालात हैं। नेहा जी आप चलिए पहले। ये हमारा एक तरफ से बैठक है। हमारे रिश्तेदार आने वाले थे अभी मम्मी के लिए थोड़ी बहुत तबीयत की हालचाल जानने के लिए, बट हमने उनको इस चक्कर में उनको भी नाक बोल दिया है। यहाँ पर तो सोए हुए हैं, यहाँ से इतनी हवा आती है। और मेरी चाची औरों का है ये, वहाँ पर उन्होंने कपड़े डाले हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। इन दरारों को भरने के लिए, क्योंकि जब ये शुरू में आई होंगी तो ये साड़ियाँ, ये जो